बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव था। नाम था गुलाबीपुर। ये गांव पूरे देश में अपने सुगंधित गुलाबों के लिए प्रसिद्ध था। हर घर के आंगन में गुलाब थे और हर गली गुलाबों की खुशबू से महकती रहती थी। मगर एक गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक गरीब लड़की चंपा अपनी दो छोटी बहनों बेला और जूही के साथ रहती थी। चंपा की उम्र केवल 14 साल थी, पर माँ बाप की मौत के बाद वही अपनों बहनों का ख्याल रखती थी। एक सुबह बेला अपनी दीदी से कहती है, दीदी, हमारी झोपड़ी में तो एक भी गुलाब नहीं उगता, जबकि पूरा गांव गुलाबों से भरा है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास प्यार है, वो सबसे सुंदर गुलाब है। जूही उदास होकर बोली, लेकिन दीदी, अगर हमारे पास भी गुलाब होते तो हम भी मेले में जाकर गुलाब की टोकरियां बेच सकते। चंपा ने दोनों को गले लगा लिया। कोशिश करेंगे नन्हे सितारों, शायद कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन चंपा जंगल से लकड़ी बीनने जा रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिरती हुई दिखाई दी। वे कांप रही थी, उनका सिर घूम रहा था। चंपा ने झट से उन्हें उठाया और अपने आंचल से उनका पसीना पोंछा। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तू बहुत दयालु है, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दे। चंपा ने अपने थैले से पानी निकाला और उसे पिला दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं हूँ गुलाब वन की रक्षक परी। आज से मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, तेरी झोपड़ी अब एक जादुई गुलाब घर बनेगी, जहाँ हर भावना से एक गुलाब खिलेगा। पर ध्यान रखना, ये गुलाब सिर्फ सच्चे दिलों के लिए खिलते हैं। चंपा कुछ कहती, इससे पहले ही परी वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह चंपा की आंखें गुलाब की महक से खुली। झोपड़ी अब एक प्यारा लकड़ी का घर बन चुका था, जिसमें दीवारों से गुलाब उग रहे थे। ये सपना है क्या? बेला ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, देखो, ये गुलाब मेरे हाथ में चुभ गई। जूही हंस पड़ी। हर दिन की शुरुआत मीठी खुशबू और रंगीन गुलाबों से होती। चंपा ने गांव वालों को गुलाब बांटने शुरू किए। एक दिन गांव का लालची जमींदार रतन सिंह आया और बोला, ए लड़की, ये गुलाब का फूल मुझे बेच, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चंपा ने विनम्रता से मना कर दिया, ये गुलाब बिकने के लिए नहीं है, ये प्रेम और सच्चाई से खिलते हैं। रतन सिंह ने गुस्से में कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझे मना किया, रतन सिंह को, इस गांव के जमींदार को। अब देख मैं क्या करता हूँ। रात को जब वो सो रहे थे, रतन सिंह अपने आदमियों के साथ गुलाब घर में घुसा। सुन हरिया और रामू, वो गुलाब का फूल किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों का हुक्का पानी आज से ही बंद कर दूंगा। ध्यान रखना इस बात का। अरे मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, ऐसे काम तो हमने पहले भी बहुत कर रखे हैं। जैसे ही उन्होंने गुलाब तोड़ने की कोशिश की, गुलाब काले पड़ गए, कांटे जहरीले बन गए, दीवारों से आवाज आई, गुलाब किसी लालच से नहीं खिलते, हटो यहाँ से। रतन सिंह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सुबह जब चंपा को सब पता चला, वो रो पड़ी। बेला ने उसका हाथ थामा और कहा, दीदी, तुमने जो सिखाया वो सच था, सच्चाई का जादू सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जिनके मन में गुस्सा और लालच था, उन्होंने चंपा से माफी मांगी। एक दिन गांव के सबसे अमीर महिला सावित्री देवी आईं और बोली, बेटी, मैं तो सोने की दीवारें बनवाती रही, लेकिन सच्ची खुशी तो इस गुलाब घर में है। क्या तुम मुझे एक गुलाब दे सकती हो? चंपा मुस्कुराई, आप किसी भूखे को खाना खिलाइए, फिर गुलाब अपने आप खिलेगा। सावित्री देवी ने ऐसा ही किया। जब वो गुलाब घर लौटी, एक सुंदर सफेद गुलाब
खुद ब खुद दीवार पर उगाया। एक रात चंपा को सपना आया जिसमें वही बूढ़ी औरत अब गुलाब परी के रूप में प्रकट हुई और बोली, तूने इस घर को प्रेम, सहानुभूति और सत्य से भर दिया है। अब समय है कि तू गुलाबों की रानी बने। अगले दिन गुलाब घर के गुलाबों ने बोलना शुरू कर दिया। हर गुलाब एक भावना को दर्शाता था। गुलाब घर अब सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि एक मंदिर बन गया था, भावनाओं का मंदिर। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। सब पौधे मुरझा गए, नदी सूख गई, लोग पीने के पानी को तरसने लगे। चंपा और बहनें भी परेशान थीं। चंपा ने गुलाब घर से प्रार्थना की, अगर मेरे प्यार की सच्चाई में दम है तो ये सूखा दूर करो। एक सुनहरा गुलाब खिला, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला। तभी आसमान में बादल उमड़े, बिजली कड़की और झमाझम बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया, नदियां बह चली और गांव फिर से जी उठा। गुलाब घर अब गांव का केंद्र बन चुका था। लोग वहां आकर अपने दुख बताते, सच्चे दिल से प्रार्थना करते और एक गुलाब के साथ समाधान पाते। बेला अब एक गुलाब चित्रकार बन गई जो भावनाओं को रंगों में उतारती। जूही ने गुलाबों की कहानी लिखनी शुरू की। अब चंपा सबकी गुलाब देवी बन चुकी थी। एक दिन एक छोटी बच्ची आई और बोली, गुलाब दीदी, क्या ये घर सच में जादुई है? चंपा ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, लेकिन इसका जादू फूलों में नहीं, भावनाओं में है। जो दिल सच्चा है वही इसका जादू देख सकता है। सच्चा प्रेम, त्याग और सेवा किसी भी जादू से बड़ा होता है। जादू उन्हीं के साथ होता है जिनका दिल सच्चा होता है। कुछ दिनों बाद चंपा ने वहाँ एक पाठशाला शुरू की जहाँ किताबों की जगह भावनाओं की शिक्षा दी जाती, प्रेम, क्षमा, सेवा और सच्चाई की। एक दिन जूही ने पूछा, दीदी, क्या हम गुलाबों का ये जादू दुनिया तक पहुंचा सकते हैं? चंपा ने मुस्कुरा कर कहा, हमें गुलाब नहीं, उसकी भावनाओं को फैलाना है। इसके बाद उन्होंने गुलाब पत्र बांटना शुरू किया, छोटे छोटे संदेश जिसमें लिखा होता, दयालु बनो, माफ करना सीखो, सच्चे रहो। गांव से ये गुलाब पत्र दूर दूर तक पहुंचने लगे। एक रात गुलाब परी फिर आई और बोली, तूने जादू को दिलों तक पहुंचा दिया। ये रहा आखिरी जादुई बीज। जब लगे कि भावनाएं खो गई हैं, इसे वहां बो देना।